वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ये सेल वाला ग्रुप पूरा कंप्लीट करते हैं। तो देखो इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में ऑप्शन आता है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो जैसे कि इसके लिए थोड़ा सा मैटर टाइप कर लेते हैं ताकि हमको वहाँ पता चले कि कोई चीज़ इंसर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, हर्षा, आयशा, फिजा, सोजन, ठीक है, संध्या, सना। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि हमसे कहा जाता है कि सोजन के लेफ्ट में हमको एक नया कॉलम चाहिए। तो हमने अपना कर्सर सोजन में रखा, सोजन में कर्सर रखने के बाद यहाँ पर इंसर्ट कॉलम में क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सोजन के लेफ्ट में दो कॉलम चाहते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, सोजन और सोजन के साथ एक कॉलम और क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और अब यहाँ पर इंसर्ट कॉलम करेंगे तो कितने कॉलम आएंगे, दो कॉलम आएंगे। आया समझ में। ठीक है, यहाँ पर भी हम कुछ नाम लिख देते हैं, डॉली, अर्जुन, माहिया, ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट, ये कॉलम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, कि जब भी तुमको नया कॉलम लाना है, अब अर्जुन के बगल में एक नया कॉलम चाहिए तो अर्जुन ने अपना कर्सर रखा और यहाँ पर इंसर्ट कॉलम में क्लिक करें। कॉलम कहाँ पे आता है, लेफ्ट में आता है। अगर तुमसे पूछा जाए इमेज एक्सेल कॉलम में कहाँ किस साइड इंसर्ट होता है, तो कॉलम हमेशा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, और अगर तीन चार कॉलम एक साथ चाहिए तो तीन चार कॉलम एक साथ क्या कर लो, सिलेक्ट। देखो एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, और अब यहाँ पर इंसर्ट कॉलम करेंगे, तीन कॉलम इंसर्ट हो गए, कंट्रोल जेड कर दिया। फिर अगला नंबर यहीं पे आता है, इंसर्ट रो आता है। ठीक है, अब जैसे फिजा के ऊपर एक नई रो चाहते हैं, हम अपना कर्सर फिजा में रखेंगे और इंसर्ट रो में क्लिक करेंगे, देखो दो एक रो आ गई। अगर फिजा के ऊपर हम चार रो चाहते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन ही सिलेक्ट हो पाएंगे, तीन ही आएंगी। और यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या कर दिया, इंसर्ट रो कर दिया। आगे समझ में, इस तरीके से आप यहाँ पर रो क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फिजा के ऊपर नहीं आई, कहाँ से आई थी, हर्षा के ऊपर आई थी ना। हमने क्या किया, फिजा और इसका सिलेक्शन किया। अब यहाँ पर इंसर्ट रो में क्लिक किया तो फिजा के ऊपर एक रो आ गई। आया समझ में, कंट्रोल जेड किया। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, इंसर्ट सीट आता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इंसर्ट सीट में क्लिक करोगे यहाँ पे कौन सी आएगी, छठवीं आएगी। और फिर यहाँ पर इंसर्ट सीट में क्लिक करो तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, सातवीं आ जाएगी। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा इंसर्ट क्या, सेल आता है, सीट रो, सीट कॉलम, और ये क्लियर हो गया। इससे रो आएगी, इससे कॉलम आएंगे और इससे क्या आएगा, शीट आएगा। रो हमेशा ऊपर आती है, कॉलम हमेशा लेफ्ट में आते हैं और शीट भी हमेशा लेफ्ट में आती है। आगे समझ में, पहले आती है। फिर अगला नंबर आता है इंसर्ट सेल आता है। अब देखो ये इंसर्ट सेल क्या काम करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ मैटर लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जहाँ पे फिजा लिखा हुआ है, फिजा की जगह हम एक नई सेल लाना चाहते हैं। ठीक है, फिजा की जगह हम क्या करना चाहते हैं, फिजा की जगह हम एक नई सेल लाना चाहते हैं। तो हम अपना कर्सर फिजा में रखा, फिजा में कर्सर रखने के बाद नई इंसर्ट सेल में क्लिक किया। अब इंसर्ट सेल में क्लिक करने पर यहाँ पर ऊपर के दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर राइट में और राइट वाले में क्लिक करोगे तो क्या काम करेगा, फिजा को उठा कर कहाँ रख देगा, राइट में रख देगा, और फिजा की जगह एक नई सेल आ जाएगी, कंट्रोल जेड। और अगर यहीं पर इंसर्ट सेल में जाओगे और यहाँ पे डाउन करोगे तो फिजा को उठा करके कहाँ रख देगा, नीचे रख देगा, और वहां पर एक नई सेल आ जाएगी, कंट्रोल जेड। और फिर यहीं पर इंसर्ट सेल में जाकर के इंटायर कॉलम करोगे तो पूरा पूरा एक नया, सॉरी इंटायर रो करोगे तो पूरी पूरी एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी, कंट्रोल जेड। और फिर यहीं पे जाकर के इंसर्ट में जाकर के सेल पे जाकर के इंटायर कॉलम करोगे तो पूरा पूरा एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, डिलीट ऑप्शन आता है, ये भी वही सेम काम करेगा। जैसे कि हमने अपना कर्सर हर्षा वाली रो में रखा, ठीक है, हर्षा में रखा, और यहाँ पर डिलीट रो में क्लिक करोगे तो हर्षा वाली रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड। लेकिन अगर हमने हर्षा, साहिबा और फिजा तीनों का सिलेक्शन किया और डिलीट रो में क्लिक करेंगे, एक दो तीन, है ना, तो यहाँ पर डिलीट रो में क्लिक करेंगे तो तीनों की तीनों रो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमने डॉली में कर्सर रखा और डिलीट कॉलम किया तो देखो डॉली वाला पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉली के साथ साथ हम ये डॉली के बगल वाला कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, डॉली और डॉली के बगल वाला कॉलम सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पर डिलीट कॉलम में क्लिक किया तो दोनों दोनों डिलीट हो गए। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये शीट्स आ रही हैं, इन शीट्स को डिलीट करना है तो शीट्स में जाएंगे और डिलीट शीट में क्लिक करेंगे तो 5 में गए और डिलीट शीट में क्लिक किया
डिलीट हो जाएगी। आगे समझ में? तो ये डिलीट करना हमने आपको बता दिया। उसके बाद देखो यहीं पे आता है डिलीट सेल। क्या आता है? डिलीट सेल आता है। ठीक है, ये भी वैसे काम करता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखो हमसे कहा जाता है कि जिसमें ए लिखा है ये वाली सेल क्या कर दो? डिलीट कर दो। तो अपना कर्सर ए में रखोगे और डिलीट सेल में जाओगे और यहाँ पर देखो आ रहा है शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर तो हमने लेफ्ट में क्लिक किया, अगर हमने लेफ्ट में क्लिक करके क्या कर दिया? ओके कर दिया, तो राइट वाली सेल कहाँ पे आ जाएगी? लेफ्ट में आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड किया और अगर डिलीट सेल में जाकर के शिफ्ट सेल अप किया तो नीचे वाली सेल कहाँ पे आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और कंट्रोल जेड कर दिया। फिर वापस यहीं पर डिलीट से में जाएंगे और डिलीट में और इंटायर रो करोगे। इंटायर मतलब क्या होता है? पूरी रो, है ना? तो पूरी रो को क्या कर देगा? ए बी सी डी वाली को पूरी रो क्या कर देगा? डिलीट कर देगा, कंट्रोल जेड। और अगर यहीं पे जाओगे इंटायर कॉलम में क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा कॉलम क्या कर देगा? डिलीट कर देगा, कंट्रोल जेड। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है रो हाइट आता है। जैसे हम चाहते हैं कि पहली दूसरी तीसरी की हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो रो हाइट में जाएंगे और रो हाइट में जाने के बाद जितनी भी हाइट बढ़ानी है एंटर कर देंगे तो देखो उतनी हाइट उनकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि इनकी हाइट जो है मैटर के हिसाब से फिट हो जाए, जैसे कि हम लोग कॉलम में करते थे। कॉलम में कैसे करते थे कि अगर मैटर ज्यादा होता था तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देते थे तो मैटर के कॉलम, मैटर का साइज कॉलम के हिसाब से क्या हो जाता? फिट हो जाता था। ठीक है, और अगर मैटर छोट कम होता था और यहाँ पे कॉलम में डबल क्लिक करते थे तो कॉलम का साइज क्या हो जाता? छोटा हो जाता था। तो वैसे हम इनको भी चाहते हैं कि ये भी अपने मैटर के हिसाब से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। तो इन तीनों को सिलेक्शन करोगे, यहाँ पे आता है ऑटो फिट रो हाइट। तो ऑटो फिट रो हाइट में जैसे क्लिक करोगे मैटर के हिसाब से क्या हो जाएगी? फिट सेट हो जाएगी, मैटर जितना होगा। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है कॉलम विड्थ आता है। अगर कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है, ए बी सी इन तीनों का सिलेक्शन किया और यहाँ पे कॉलम विड्थ में गए और कॉलम विड्थ में जाने के बाद जितनी भी विड्थ तुमको देना चाहे तो 25 दे दिया और एंटर कर दिया। तो देखो इन तीनों कॉलम की विड्थ 25 पॉइंट वो बढ़ गई, है ना? लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी इनकी जो चौड़ाई है मैटर के हिसाब से क्या हो जाए? सेट हो जाए। इनकी चौड़ाई मैटर के हिसाब से क्या हो जाए? सेट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि हम इन तीनों कॉलम को क्या करेंगे? सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आता है? ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो तुम लोग देख रहे होगे कि मैटर के हिसाब से उनकी चौड़ाई क्या हो गई? फिट हो गई। जितना मैटर उतना चौड़ा कॉलम। अब देखो यहाँ पर मैटर कम था तो उसको और कम कर दिया। आगे समझ में? तो इस तरीके से अगर कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है तो कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है, फॉर्मेट पे जाना है, कॉलम चौड़ाई, कॉलम विड्थ पे जाना है और यहाँ पर दे देना है 50 पॉइंट और एंटर कर दिया। तो देखो हमारी जो कॉलम है उन सबकी जो चौड़ाई हो गई कितनी हो गई? सबकी 50 पॉइंट हो गई। अब हम चाहते हैं मैटर के हिसाब से क्या हो जाए? फिट हो जाए। जितना मैटर है कॉलम उतना ही चौड़ा हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या बताया? ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट में क्लिक करेंगे तो सारे कॉलम को मैटर के हिसाब से क्या कर देगा? फिट कर देगा। जिसमें कम ज्यादा मैटर वो ज्यादा चौड़ा, जिसमें कम मैटर वो कम चौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है डिफॉल्ट विड्थ आता है। ये सबकी बढ़ाता है और सबकी घटाता है। ये सबकी बढ़ाता है और सबकी घटाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर नई सीट पे गए और नई सीट में जाने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट विड्थ में क्लिक किया और यहाँ पर 20 पॉइंट करके एंटर कर दिया तो देखो जितने कॉलम है सारे कॉलम की विड्थ क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, कम करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पर डिफॉल्ट विड्थ में जाते हैं और यहाँ पे 5 पॉइंट कर दिया तो देखो सबकी विड्थ क्या हो गई? कम हो गई। बस ये उनको नहीं टच करता जिनको आपने टच कर दिया है। जैसे कि हमने ए को छोटा किया, बी को हमने बड़ा किया, सी को हमने छोटा किया, डी को हमने बड़ा किया, ई को हमने छोटा किया। तो जिनको तुमने टच किया है उनको ये नहीं टच करेगा। कौन? डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ में गए सबकी 50 कर दिया तो देखो जितने कॉलम है सबकी 50 हो गई है, लेकिन जिनमें तुमने कम ज्यादा किया उनको उसने नहीं छोड़ा। ठीक है, अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा हाइड और अनहाइड आता है। जैसे कि आप छुपाना चाहते हो कुछ मैटर, जैसे कि हम चाहते हैं 7 नंबर से लेकर 15 नंबर तक सिर्फ छुपाना चाहते हैं तो 7 नंबर से 15 नंबर तक का सिलेक्शन करेंगे और हाइड में जाकर के रो कर देंगे तो देखो ये 7 से लेकर 15 तक की सारी रो क्या हो जाएंगी? छुप जाएंगी। इसी तरीके से डी से लेकर हमने आई तक का सिलेक्शन किया, ये हमारे क्या है? ये हमारे कॉलम है। तो यहाँ पे हाइट पे गए और हाइट पे जाने के बाद कॉलम कर दिया। देखो डी ई एफ जी एच आई ये कॉलम क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सीट नंबर 3 पे गए और इसको हमने क्या कर दिया? हाइड कर दिया। सीट नंबर 9 पे गए और इसको हमने क्या कर दिया? हाइड कर दिया। आ गया समझ में?
तो इन तीनों ऑप्शन का यूज इसको रो हाइट करता है, ये कॉलम हाइड करता है और ये शीट हाइड करता है। और ये क्या करते हैं, अनहाइड करते हैं। अनहाइड शीट में क्लिक किया, शीट नंबर 9 में क्लिक करके ओके कर दिया, तो देखो 9 नंबर सामने आ गई। फिर वापस यहाँ पे अनहाइड शीट में गए और अनहाइड शीट में जाने के बाद शीट नंबर 3 में क्लिक किया तो शीट नंबर 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये छुपाया हुआ है, रो छुपाई हुई है, तो 6 और 16 के बीच में छुपा हुआ है, तो 6 और 16 का सिलेक्शन किया और यहाँ पे हाइट पे गए और हाइट पे जाके अनहाइड क्या कर दिया, अनहाइड रो कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से सी और जे तक में क्या है, ये छुपा हुआ है, सी और जे का सिलेक्शन किया और फिर यहाँ पे हाइट पे गए और अनहाइट क्या कर दिया, कॉलम कर दिया। आगे समझ में, तो इस तरीके से आप अपनी सीट को छुपा और शो करा सकते हो, ठीक है। फिर रीनेम सीट में जाएंगे, रीनेम सीट में जाने के बाद हमने यहाँ लिख दिया सेल रिपोर्ट, क्या लिख दिया, सेल रिपोर्ट लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सीट 1 पे गए, सीट 1 पे जाने के बाद रीनेम सेट किया और यहाँ लिख दिया परचेज रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट लिख दिया, ठीक है। आगे समझ में, तो ऐसे जिस सीट का नाम बदलना चाहते हो यहाँ पे रीनेम सीट में जाओगे और यहाँ पे नाम क्या कर दोगे, बदल दोगे, हाय हेलो जो भी है। आगे समझ में, उसके बाद देखो यहीं पे आता है मूव और कॉपी आता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर तुमने कोई टेबल बना रखी है, अब टेबल बनाने में बड़ा टाइम लगता है ना। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कोई टेबल बना रखी है और आपसे बोला जाता है कि वैसी ही टेबल आपको दोबारा फिर से बनानी है, तो फिर से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप चाहते हो कि आपको दोबारा से फिर से वो मेहनत करनी ना पड़े, ठीक है, क्योंकि उसमें फॉर्मूले भी लगाए हैं आपने, डेकोरेशन भी किया है आपने, बहुत सारा काम आपने की कर रखा है। तो आप चाहते हो कि यार दोबारा हमको यही काम करना ना पड़े, ठीक है। स्टूडेंट के नाम भी भर के रखे हैं आपने 50 60 100 200 1000 2000, है ना। अब ये सारा काम दोबारा ना करना पड़े तो हम इस सीट की क्या बना लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं। सपोज करो इसका नाम दे दिया, इसको रीनेम किया, राइट क्लिक करके यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया मार्क सीट ऑफ जुलाई, ठीक है, जो 2022। आ गया समझ में। अब हमको अगस्त की मार्कशीट बनानी है, तो अगस्त की मार्कशीट बनाने के लिए फिर से हमको ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, फिर से बॉर्डर लगाएंगे, फिर से बच्चों का नाम लिखेंगे। तो हमने क्या काम किया कि मार्कशीट ऑफ जुलाई की कॉपी बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं, मूव और कॉपी में जाते हैं, क्रिएट और कॉपी में क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो देखो मार्कशीट ऑफ जुलाई की एक दूसरी क्या बन गई, कॉपी बन गई। और इसको रीनेम कर लेंगे और रीनेम करने के बाद इसको यहाँ पर जुलाई की जगह क्या देंगे, अगस्त, AUG अगस्त। आगे समझ में, फिर हमको सितंबर की बनानी है, तो सितंबर के लिए बनाना नहीं पड़ेगा, है ना। केवल सिंपल सा मूव और कॉपी में जाएंगे, क्रिएट और कॉपी में क्लिक करके क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखो अगस्त की एक दूसरी कॉपी बन गई और इसका राइट क्लिक करके रीनेम किया और यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सितंबर। आगे समझ में, इस तरीके से आप यहाँ पे मूव और कॉपी करके आप ये कर सकते हो। अब अगर बोला जाता है सितंबर को सबसे लास्ट में ले जाओ, तो सितंबर का सिलेक्शन करोगे, मूव और कॉपी में जाओगे और मूव टू एंड कर दोगे, सबसे नीचे आएगा क्या, मूव टू एंड। तो देखो सितंबर कहाँ पे आ गए, सबसे लास्ट में आ गई। तो जिस सीट को भी सबसे लास्ट में ले जाना है उस सीट का सिलेक्शन करोगे और यहाँ पे मूव और कॉपी में जाकर के सबसे नीचे ऑप्शन आएगा मूव और टू एंड और ओके करो, वो सीट सबसे कहाँ चली जाएगी, लास्ट में चली जाएगी। अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है टैब कलर आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी टैब का कलर क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। बदल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कलर, ये देखो, ये रेड हो गई, ये ग्रीन हो गई, ये येलो हो गई। इस तरीके से आप टैब कलर में जाकर के इनको क्या कलर, इनको आप बदल सकते हैं। ये देखो ब्लू हो गई, ठीक है। फिर अगला नंबर यहीं पे आता है तुम्हारा, ये प्रोटेक्ट, क्या आता है, प्रोटेक्ट आता है। तो देखो ये प्रोटेक्ट क्या काम करता है, जैसे कि आपने यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई टेबल बना रखी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस टेबल में कोई बदलाव ना कर सके, बाकी में बदलाव कर सके, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, A। पहले इसका बेसिक समझ लो आप, बेसिक क्या है, ये सारी सेल लॉक है, सारी सेल क्या है, लॉक लगा हुआ है सब में, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं। देखो लिख रहा है, लिख रहा है, लॉक लगे होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर देखना चाहे तो लॉक कहाँ लगा है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे फॉर्मेट में, ये देखो ऑप्शन आ रहा है, हो गया तो भी जा सकते हो, ठीक है। ये देखो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लॉक सेल, क्या आता है, लॉक सेल आ रहा है। तो देखो ऑन है कि नहीं ऑन है, ऑन है मतलब सारी सेल क्या है, लॉक है, ठीक है। अगर ये लॉक ना होती तो ये ऑप्शन ना आता।
इसका मतलब सारी लॉक है, लेकिन लॉक होने के बावजूद भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तो क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि हमने पासवर्ड नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? पासवर्ड नहीं दिया है, इस वजह से इसमें आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि अब यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं 111 एंटर 111 और एंटर कर दिया। तो अब यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पे कहीं भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि देखो हम चाहते हैं केवल इसमें काम ना हो, बाकी में काम हो। तो कंट्रोल ए किया, और कंट्रोल ए करने के बाद ये देखो लॉक लगा हुआ है, लॉक को हटा लिया। तो जैसे लॉक को हटा लोगे, देखो उससे कलर क्या हो गया, हट गया ना। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इस टेबल का सिलेक्शन किया और यहाँ पे क्या कर दिया, लॉक कर दिया। केवल इतने में लॉक लगा है, इसमें लॉक नहीं लगा। लेकिन अभी क्या होगा, काम करोगे यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड नहीं दिया। प्रोटेक्ट दोगे 111 और 111 और एंटर कर दोगे, तो अब यहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन अपनी टेबल के अंदर काम नहीं कर सकते। आ गया? तो ये हमने आपको सेल्स ग्रुप पूरा क्या कर दिया, बता दिया। अनप्रोटेक्ट करोगे 111 एंटर करोगे, तो अब यहाँ पे काम कर सकते हो। आ गया समझ में? और फिर देखो यहाँ पे आता है फॉर्मेट सेल। क्या ये ऑप्शन हमने आप लोग को बताए हैं? नहीं बताए? चलो ये आगे बताएंगे, ये भी बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर है, ये वाला ग्रुप अलाइनमेंट है, ये वाला ग्रुप फॉन्ट है, ये वाला ग्रुप बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। ये आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेल्स ग्रुप पूरा क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिया।